हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बढ़िया होगे। तो आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट माउंटेन इन एरे हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो लॉन्गेस्ट माउंटेन का एरे होगा ना, वो उसका एरे का लेंथ 3 और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप माउंटेन बना रहे हो, ये देख सकते हो एक एग्जाम्पल है, वहीं से उठाया। एग्जाम्पल नंबर 1 जो क्वेश्चन है लीड कोड का, वहीं से उठाया होगा। अगर कोई भी आपको एक माउंटेन बनाना है तो मिनिमम 3 एलिमेंट तो होगा ही होगा। 1 7 2। क्योंकि अगर 3 एलिमेंट होगा तभी हम लोग एक माउंटेन बना सकते हैं। अगर दो होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, माउंटेन कभी बन ही नहीं सकता। अगर एक है तो वो तो पॉइंट ही हो जाएगा, वो तो माउंटेन बन ही नहीं सकता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे है 1 4 7 3 2, यहाँ पे 5 टोटल एलिमेंट है एक माउंटेन में, ठीक है ना। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट माउंटेन फाइंड आउट करना है एक एरे में, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 के थ्रू इस क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 लिए 2 1 4 7 3 2 5, ठीक है। और हम लोग को रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग प्लॉट कर दिए जो भी पॉइंट है, 2 1 4 7 3 2 5। ओके। हम लोग को क्या दिख रहा है? एक माउंटेन बन रहा है यहाँ पे, और ये माउंटेन में कितना एलिमेंट इन्वॉल्व है? 5 एलिमेंट इन्वॉल्व है। 1 4 7 3 2। सो इसमें हम लोग 2 पॉइंटर का यूज करेंगे। ओके। और 2 पॉइंटर का यूज करेंगे, और क्या करेंगे, 1 मिनट। या 2 पॉइंटर का यूज करेंगे इसमें। पहले हम लोग को क्या करना है? पहले जो है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को ये सब जो 7 दिख रहा है ना आपको, ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम लोग को जो पीक है ना माउंटेन का, वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो फोर लूप लगाएंगे। जितना एरे में एलिमेंट है उसके लिए i = 1। i = 1 इसलिए क्योंकि जो एरे ऑफ इंडेक्स 0 है ना, वो कभी भी पीक पे नहीं जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडेक्स 0 है वो तो कभी पीक पे जा नहीं सकता। ओके। इसलिए i 1 से स्टार्ट करेंगे, और i कहाँ तक जाएगा? n-1, जो n साइज है एरे का, उससे -1। ओके। और i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे? फोर लूप लगा दिए। अब क्या करना है? जो देखो, अब देख सकते हो इस फिगर में 7 जो है वो 4 1 2 3 2 5, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है 7। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पीक होता है ना वो सबसे हाई लेवल पे होता है। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही पीक कहलाएगा। तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे इफ के थ्रू, कि अगर एरे ऑफ आई, ओके, ग्रेटर देन, सॉरी, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1 है, और एरे ऑफ आई जो कुछ भी हो, वो i+1, और एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ i-1 है। ओके। देन देन हम लोग को मिल जाएगा सबसे पीक, माउंटेन का पीक का जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा इस कंडीशन से, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है? लेफ्ट साइड फाइंड, सॉरी, लेफ्ट साइड फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट साइड फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके ना। तो देखो 7 है, 7 से छोटा है 4, और 4 से छोटा है 1, ठीक है ना। तो जो आई है, एक और वेरिएबल लेंगे जे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? जे को आई,
पे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और एक काउंट लेंगे, ठीक है ना, इंट काउंट, ओके। उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। 1 क्यों किए वो मैं आगे बताऊंगा कि 1 क्यों किए, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि अगर जे अभी तो आई कहाँ था, 7 पे था, तो जे भी 7 पे हो गया क्योंकि जे इक्वल टू आई मैंने कर दिया। तो जे अभी 7 पे है, ठीक है ना। तो हम लोग एक कहाँ तक ये जाएगा, जहां तक ये क्या कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 7 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 1 है, तो हम लोग को 1 तक जाना है, और 1 से बड़ा है 2, तो फिर ऊपर चला जा रहा है, हम लोग को नीचे जाना है एकदम। तो एक कंडीशन लगाएंगे वाइल, पहले तो लगाएंगे कि जे कहाँ तक जाएगा, जे जाएगा 0 तक, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और और अरे यार, और क्या करेंगे, एरे ऑफ जो जे है होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा एरे ऑफ जे -1 से, ओके। तभी तो नीचे जाएगा ना, अगर जे छोटा पड़ गया, जैसे यहाँ पे है 1 छोटा है 2 से, तब तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो कंसीडर करेंगे नहीं। तो अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे और जे को माइनस कर देंगे, ओके। ये हो गया कि हम लोग कैसे लेफ्ट साइड निकालें। अब राइट साइड में कितना एलिमेंट है वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अभी तो ये देखो आई तो अभी भी 7 पे है, ठीक है ना, 7 का जो इंडेक्स है वो आई है, ठीक है। तो अब हम लोग को राइट साइड निकालना है ना, तो इसमें हम लोग आई को लेंगे। कैसे लेंगे, रुकिए एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। या तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम सिमिलर वे में वाइल लूप लगाएंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपको आई n-1 तक जाएगा, ठीक है। और जो एरे ऑफ आई होगा ना, सेम, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, तो जो एरे ऑफ आई होगा वो हमेशा एरे ऑफ आई +1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये है तो सिमिलरली काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। और देन हम लोग एक ये दोनों काउंट को प्लस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये एक अप्रोच है, काफ़ी इजी है ना। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ओके। बट यार मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि आपको बहुत इजी लगेगा, ये आप इजी लेवल का क्वेश्चन में कंसिडर करोगे, ठीक है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चले आते हैं, ठीक है। ये देखो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है हम लोग को, पहले तो हम लोग एक एन ले लेते हैं जो होगा एरे ऑफ साइज, ओके। फिर एक आंसर ले लेते हैं जहाँ आंसर स्टोर करेंगे, अभी 0 होगा ये, ठीक है। फिर क्या करते हैं अब, या फोर लूप लगा लेते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, आई 1 है और आई n-1 है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को पीक वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है कि 7 कैसे फाइंड आउट होगा। तो 7 देखो, 7 एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए i+1 से, और ग्रेटर देन, और एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए i-1 से, ओके। सो हम लोग लिख लेंगे एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ i+1 से, और एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ i-1 से, ओके। अगर ये है तो पहले तो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, जे इक्वल टू आई कर देते हैं, ओके। और इंट इक्वल टू काउंट, काउंट इक्वल टू 1 कर देते हैं, ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार
काउंट तो जीरो भी ले सकते हो, वन से क्यों लिए, इसका कोई रीजन है क्या? या रीजन है, एक वैलिड रीजन है। देखो, अगर अभी तो आई मेरा 7 पे है, ठीक है ना, और जे को इनिशियलाइज किया आई से, तो अभी जे भी 7 पे है, ठीक है। तो हम लोग को कितना एलिमेंट लेना है? 7 4 1। अगर हम जीरो से करते तो यहाँ जाते जाते काउंट 1 होता, और यहाँ जाते जाते 2 होता, बट एलिमेंट कितना है? 3। इसलिए हम लोग इसको लिए हैं कि ये तीनों इसमें कंसीडर हो जाए। ओके, समझ रहे हो ना, तीनों कंसीडर हो जाए, इसलिए लिए हैं। तो काउंट हो गया। अब क्या करेंगे? अब लेफ्ट साइड वाला फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट साइड। ओके, सॉरी, क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कहाँ तक जाएगा? जे जब तक ग्रेटर है जीरो से, और एरे ऑफ जो जे है ना, वो ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ जे -1 से, ठीक है ना। अगर ये है तो काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, और जो जी है माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है। और या सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के लिए भी करेंगे। राइट साइड के लिए क्या करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे। अगर आई कहाँ तक जाएगा? आई जाएगा n-1 तक जाएगा, ठीक है। और एरे ऑफ जो आई है ना, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ i+1 से। समझ रहे हो ना क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले समझा चुका हूँ कि देखो, ये नीचे जा रहा है ना, तो जितना भी होगा ना ये ग्रेटर होना चाहिए। एरे ऑफ आई मानो 7 पे है अभी आई, तो i+1 यानी 3, 7 बड़ा है, तो ये कंसिडर होगा। वैसे ही अगर 3 पे आई है तो i+1 2 है, तो आई तो बड़ा है। अगर देखो 2 पे आई है और i+1 5 है, लेकिन 5 बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये फिर वापस ये यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना काउंट आएगा? 3। ओके, ऐसे ही करना है हम लोग को। तो यहाँ पे काउंट हमारा हो जाएगा प्लस प्लस, आई हो जाएगा प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ राइट साइड भी निकाल लिए, लेफ्ट साइड भी निकाल लिए। अब हम लोग को प्रिंट क्या करना है? आउटपुट 5 होना चाहिए। काउंट यहाँ पे कुछ काउंट है, यहाँ पे कुछ काउंट है, ठीक है ना। दोनों 5 आ गया होगा। बट एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो आपको एक माउंटेन बन गया, बट एग्जाम्पल 2 में देखो आपको एक भी माउंटेन नहीं बना है। 2 2 2 है, तो एक एक भी माउंटेन नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर जो जीरो है ना वो प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन नहीं बना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को करना पड़ेगा आंसर इक्वल टू मैक्स। अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो आंसर तो जीरो हो जाएगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा मैक्स, या काउंट, या काउंट प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ इफ फॉर लूप में जाएगा ही नहीं, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं, तो काउंट तो इनिशियलाइज होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आंसर प्रिंट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल 2 को देखा जाए तब, जब माउंटेन नहीं बन रहा है तब, ठीक है ना। ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेस्ट केस पास ही नहीं होगा। ओके, देन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न आंसर। ओके, चला के देखते हैं चलता है या नहीं। सॉरी, इंट को इनिशियलाइज नहीं किए थे।
सॉरी आई को इनिशियलाइज नहीं किए थे। या देख सकते हो आप, सारा टेस्ट केस पास हो गया है, चल गया है। सबमिट करके देखते हैं बाकी टेस्ट केस चल रहा है कि नहीं। या फाइनली हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 75 टेस्ट केस था, सारे सॉल्व हो गए, सारे पास हो गए। तो ये एक अप्रोच है फाइंड आउट करने का, लॉन्गेस्ट माउंटेन इन एरे। 2 पॉइंटर के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। ये था। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।